चली जा रही है? किससे मिलना है आपको? भैया मेरा बेटा यहाँ रहता है, अनुराग। शक्ल से तो भिखारी लग रही हो। ज्यादा चालाक मत बन। झूठ बोल के अंदर जाना चाहती है? चोरी का इरादा है क्या? अरे हाँ, मुझे मत बना। और वैसे भी अनुराग साहब की माँ तो कब की गुजर चुकी है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। चलो निकलो, बाहर निकलो। अरे नहीं भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरे बेटे से पूछ लीजिए, अनुराग। और मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे कैसे बोला है, क्या बोला है। आप खुद ही पूछ लीजिए। अनुराग, बेटा इधर। अनुराग, राजू, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है साहब, जाइए। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने बताया तो था फोन पे। इसीलिए तो अपने आप को रोक नहीं पाई बेटा। मेरी बहू को मेरी बहुत जरूरत है, और देख उसके लिए गोंद के और मेवे के लड्डू लेकर आई हूँ। इस वक्त पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और तू क्यों मुंह लटकाता है? तेरे लिए भी तेरे बेसन के लड्डू लेके आई, तुझे बहुत पसंद है ना। देख, हटाओ इसे, बदबू आ रही है इसमें से। बेटा ये तो घी के। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बना दूंगी। और सुन, मैंने अपनी पोती के लिए ना बहुत सारे पैसे जमा करके रखे हुए हैं। उसे लाने दिला दूंगी यहीं कहीं से। अच्छी दुकान तो होगी ना। देख कितने पैसे, देख देख देख, कई सालों से जमा कर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। देखो, जाओ यहाँ से, इससे पहले की तानिया तुम्हें यहाँ देख ले। जाओ ना। जल्दी करो। अनुराग, क्या हो रहा है यहाँ? मेरी बेबी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे यू शुड टेक रेस्ट। आई एम गोइंग फॉर अ लंच मीट, और आते वक्त आर्ची को भी पिकअप करना है। ये कौन है? बहू। बहू? कौन है ये? बेटा मैं तुम्हारी बस बुआ जी, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बुआ। बेटा मैं तुम्हारी। बुआ जी, मैंने कहा ना, और पैसे नहीं है मेरे पास। ये पैसे उठाओ, जाओ यहाँ से। और ये खाने पीने का सामान भी उठा के लेके जाओ, बहुत बदबू आ रही है इसमें से। इस खाने को खाकर तू पड़ा हुआ, आज उसमें से तुझे बदबू आ रही है। हाँ आ रही है, ऐसे लग रहा है कि कचरे से उठा के लाए हो। अनुराग, बट हु इज शी? कौन है ये? कौन सी बुआ? तुमने कभी बताया नहीं इनके बारे में। अरे बेबी, वो गांव में हमारे पड़ोस में रहती हैं। बेटा तू मुझे बुआ क्यों बोल रहा है? बस सुमित्रा बुआ, आप जाइए यहाँ से। बट अनुराग, व्हाई इज शी हियर? अरे बेबी, वो तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज दी थी मैंने, तो ये घर से खाना बना के ले आई तुम्हारी। घर का खाना? मुझे तो ये टिफिन देखकर ही उल्टी आ रही है। मैं नहीं खा सकती ऐसा खाना। वही तो। अरे आप खड़ी क्यों है, जाइए ना यहाँ से। लगता है खाना खराब हो गया। अरे बेबी, तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो रही होगी। यू शुड लीव एंड ड्राइव सेफली। हाँ अनुराग। यस बेबी। मैं क्या सोच रही थी कि हमारी मेड तो चली गई है, तो क्यों ना हम इन्हें काम पर रख लें। अब देखो, ये गांव से हैं, खाना वाना तो बना ही लेंगी, और तुम्हें तो पता है मुझसे कुकिंग शुकिंग तो होती नहीं है। क्या बोलते हो? ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी बुआ है। क्या बोलते हो? ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी बुआ है, पड़ोस में रहती हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें ज्यादा पैसे दे दूंगी। जस्ट लीव इट टू मी। ओके, एज यू से। तुम जाओ, मैं तब तक इन्हें घर दिखा देता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। हर गेट पर बैठने दो इन्हें। जब तुम वापस आओगे तब दिखा देना इन्हें सर्वेंट रूम। ओके, मैं चलती। क्या माँ, फंसा दिया ना? इसलिए मैंने बोला था बिना बताए मत आओ। मैं तो बस तुझसे मिलने के लिए आ गई, और अपनी पोती को देखने के लिए दिल तड़पता था। पर एक बात बता बेटा, क्या मुझे अपनी माँ कहते हुए तुझे शर्म आती है? प्लीज ये ड्रामा बंद करो। तुम सुमित्रा बुआ हो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम वेट करो। और याद रहे, कोई भी पूछे तो बोलना कि तुम बुआ हो, सुमित्रा बुआ। याद से।
माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, उस बेटे ने आज तक पूछा तक नहीं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। सर, ये है शहर का सबसे महंगा बंगला, 112 करोड़ का तारा मेंशन। माँ, आप यहाँ पे? पहचाना मुझे? मैं आपका बेटा हर्षद। चल हट चोर। बेटा रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? ये गिरी हुई चीज नहीं खाते। भूख लगी है ना, मैं दिलाती हूँ। भैया अच्छा वाला दो इसे। मैं दिलाती हूँ। भैया अच्छा वाला दो इसे। माँ देखो कैसे भिखारी हो, जैसे खा रहे भिखारी कहेंगा। बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बेटा इसे भी अपना ही घर समझो, जब भी भूख लगे तो यहाँ आ जाना। हर्षद बेटा तू याद आया आपको? जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था ना, तब मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने दिन रात मेहनत करी और आज आपके आशीर्वाद के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। भगवान करे कि तेरा बिजनेस और बढ़े। थैंक यू माँ। लेकिन अब यहाँ पर आप मेरे से घर चले आइए। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको ढूंढ रहा हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, बेटे को अपना फर्ज निभाना। अब चल। माँ, ये आपका घर है। तू तो सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। बस आपके आशीर्वाद की वजह से। माँ नमस्ते। माँ ये रिधमा है, आपकी बहू। इसने मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दिया है। माँ मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हर्षद से। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रही। हर्षद जी। तुम्हारी पत्नी तो सच में बहुत सुंदर है। माँ बस इस घर को आपकी ममता की जरूरत थी, आज वो भी पूरी हो गई। माँ का ख्याल रखो, मैं सामान रख के आता हूँ। चले माँ। मेरे पैर गंदे हैं ना, तो ये फ्लोर गंदा हो जाएगा। माँ आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? हमें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है, ये सब तो साफ हो जाएगा। ये सब तो साफ हो जाएगा। चलिए। वो स्वेटर तो हाँ ये आपका ही बुना हुआ स्वेटर है। हर्षित ने आपकी याद में इसे यहाँ पर फ्रेम किया है। अच्छा है ना? इतना प्यार करता है वो मुझसे। इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं भूला। आपको कोई कैसे भूल सकता है? काश मेरा अपना खून अनुराग भी हर्षित जैसा होता। माँ आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करके आती। ये मैंने कहा था कि बाहर वेट करना, तो कहाँ चली गई तुम? जल्दी आओ घर। हाँ आपके लिए गर्मा गर्म खान।